क्या सिर्फ एक पेट दर्द आपको सीधे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है और क्या एक ऐसी बीमारी जिसका नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना आपकी पूरी ट्रिप खराब कर सकता है? जी हाँ, टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अपना 36वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए वो दुबई पहुंची, लेकिन उसी दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। बाद में जैस्मिन ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें टर्मिनल इलाइटिस नाम की एक इन्फ्लेमेटरी गट कंडीशन के साथ साथ एक सीवियर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन डायग्नोस हुआ है। फिलहाल उनकी तबीयत पहले से बेहतर है और वो धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर टर्मिनल इलाइटिस होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। इसका आखिरी हिस्सा टर्मिनल इल्यूम कहलाता है। जब इसी हिस्से में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है तो इस सिचुएशन को टर्मिनल इलाइटिस कहा जाता है। ये अपने आप में कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई अलग अलग कारणों की वजह से होने वाली एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें क्रोन डिजीज और अन्य इन्फ्लेमेटरी बाउल कंडीशंस, इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन और कुछ मामलों में लिम्फोइड हाइपरप्लासिया, लिम्फोमा, जेनेटिक फैक्टर्स, इल्यूम में लीजन्स और लंबे समय तक कुछ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी कि NSAID पेन किलर्स का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है। इसलिए सिर्फ सिम्टम्स को देखकर ये तय नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति को टर्मिनल इलाइटिस है या नहीं। इसके लक्षण भी हर मरीज में अलग अलग हो सकते हैं। आमतौर पर पेट के निचले हिस्से, खासकर दाईं तरफ दर्द, बार बार डायरिया, पेट में क्रैम्पिंग, स्टूल में ब्लड आना, शरीर का वजन कम होना और न्यूट्रिएंट्स ठीक से एब्जॉर्व ना होना जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। कुछ मामलों में ब्लीडिंग या फिर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे गंभीर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। हालांकि हर मरीज में सभी सिम्टम्स दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। यही वजह है कि इसका डायग्नोसिस केवल डॉक्टर ही कर सकते हैं। इसके लिए मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट, इमेजिंग स्कैन्स और सही कारण पता चलने के बाद ही ट्रीटमेंट तय किया जाता है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन या इंटरनेट पर पढ़कर इलाज करना बिल्कुल सही नहीं है। जैस्मिन भसन का मामला भी यही याद दिलाता है कि अगर पेट दर्द, लगातार डायरिया, ब्लीडिंग या फिर तेज इन्फ्लेमेशन जैसे सिम्टम्स को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में समय पर डॉक्टर से जांच कराना सबसे सुरक्षित और सही कदम है। फिलहाल जैस्मिन भसन ने अपने फैंस को बताया है कि उनकी हालत पहले से बेहतर है और वो जल्द ही पूरी तरह रिकवर होकर वापस लौटने की उम्मीद कर रही हैं। उनकी ये हेल्थ अपडेट सिर्फ एक सेलिब्रिटी न्यूज नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि गट हेल्थ को हल्के में लेना कभी भी सही फैसला नहीं होता। समय पर डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट कई गंभीर कॉम्प्लिकेशन से बचाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।